गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कुछ चीजें जैसे एक्सरेज। ठीक है, एक्सरा होता है। ठीक है, एक्सरा होता है। एक चीज होती है सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन। और फिर उसके बाद एक होता है अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। और फिर एक होता है एमआरआई होता है, एमआरआई होता है। ठीक है, ये सभी जो है एक चित्र प्रस्तुत करते हैं, फिल्म बनाते हैं। ठीक है, उस फिल्म में कुछ अंतर होता है, इनमें जो किरणों का प्रयोग किया जाता है उसमें कुछ अंतर होता है, किस किस के लिए क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले एक्सरेज। एक्सरा, जो एक्सरा होता है वो किस चीज में काम आता है? देखिए, एक्सरा जो होता है उसमें एक्सरेज, जो एक्सरेज होते हैं, एक्सरेज की खोज किसने की थी? रांटन ने। रा से समझिएगा, एक्सरा होता है ना, रा से रांटन याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सरल है, याद रखेंगे। ठीक है, और भी जो सातों जो है किरणें होती हैं उनके भी खोज करता हमने लिखाए हैं। ठीक है, आराम से ट्रिक से बन जाएगा। तो एक्सरा, रा से रांटन हो जाएगा। तो रांटन ने इसकी खोज किया था। तो इसमें क्या होता है, हड्डियों की जो है टूट फूट को जो है देखा जाता है। क्या होता है? हड्डियों की टूट फूट को देखा जाता है। जो बोन्स होती हैं, यानी कि जो हड्डियां होती हैं, उनकी जो है टूटना फूटना, फ्रैक्चर वगैरह जो है, फ्रैक्चर, जो उनका फ्रैक्चर होता है बोन्स का, वो देखा जाता है। और ये 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि जो फिल्म होती है लगभग 2 डायमेंशनल, यानी कि सामने से ही दिखती है। ठीक है, क्या होती है फिल्म जो आती है? 2 डायमेंशनल होती है, यानी कि केवल लोग इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, 2 डायमेंशन होंगी, यानी कि ये इसे केवल जो सामने से देखा जा सकता है। ठीक है, एक्सरा में सामने से देखा जा सकता है। क्या होता है, देखिए, वो यहाँ पर ऊपर से एक्सरेज निकलती है, ऊपर एक मशीन लगी होती है, यहाँ नीचे जो है रोगी का वो हाथ रखा जाता है या पैर रखा जाता है जिसका एक्सरा लेना हो, और उसके नीचे एक प्लेट रखी जाती है धातु की। फिर क्या होता है, ऊपर से एक्सरेज जाती हैं, ठीक है, हड्डी पे पड़ के लौट जाती हैं, या हड्डी की जहां से क्रैक होती है उसको पार कर जाती है, यानी कि ये जो किरणें होती हैं एक्सरे, ये मांस को भेद देती हैं, केवल हड्डी से लड़के वापस जाती हैं। तो उस हड्डी का एक चित्र बनाती हैं जाकर कि हड्डी कैसी है, क्या है, ये बोन्स वगैरह का जो है एक चित्र बना देती हैं, तो उसे ही एक्सरा कहा जाता है। ठीक है, तो बस ये सबसे नॉर्मल होता है। ये क्या होता है? बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसी का हाई कंडीशन लेते हैं, ये सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है? स्कैन क्या होता है? इसमें भी एक्स रे, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज ये जो होती हैं, इसमें एक्स किरणें हाई डेंसिटी की भेजी जाती हैं इसमें, यानी कि अगर कम डेंसिटी की भेजी जा रही है तो इसमें तो हाई डेंसिटी की भेजी जाती हैं, यानी कि हाई डेंसिटी की भेजने का मतलब है ये कुछ स्पष्ट होता है। क्या होता है? इससे ये स्पष्ट चित्र आता है, स्पष्ट चित्र आता है। ठीक है, स्पष्ट चित्र आता है। और क्या होता है, ये कई एंगल से इसे देखा जा सकता है। जो सिटी स्कैन होता है इसमें कई, इसमें तो केवल एक ही, ये 3D होता है, 3D चित्र प्राप्त होता है, और इसे कई एंगल से देखा जा सकता है। ठीक है, एक ही बोन को कई एंगल से देख सकते हैं। जब एक ही बोन को कई एंगल से देखते हैं, ये आपके सिटी स्कैन में होता है, यानी कि कई एंगल से देखा जा सकता है, कई छोटे छोटे एंगल से देखा जाता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का एक्सरे होता है, लेकिन उसमें ब्रीफ स्टडी या अच्छे ढंग से देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए, या 3D डायग्राम लेने के लिए, जो चारों ओर से देखने के लिए जो है सिटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। और सिटी स्कैन जो है छोटे छोटे भागों को मिलाकर कंप्यूटर में जो है एक मिला के एक चित्र जो है प्रस्तुत किया जाता है, ये सिटी स्कैन होता है। तो क्या मेनली अंतर हो गया? एक्सरेज में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, ये 2 डायमेंशनल होता है, साधारण सी फिल्म देता है आकर। ये सिटी स्कैन क्या होता है? इसमें भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्पष्ट चित्र आता है, 3D डायग्राम आता है, लेकिन बस ये ऐसे ही है, बस ये 3D डायग्राम आता है, कुछ स्पष्ट आता है। ठीक है, तो ये दोनों तो कुछ एक जैसे हैं। ठीक है, ये दोनों तो कुछ एक जैसे हैं। फिर उसके बाद जो है ये, इसका भी प्रयोग जो है बोन्स वगैरह, सिटी स्कैन का प्रयोग भी बोन्स वगैरह के लिए या हमारे तंतु लिगामेंट्स के लिए जो है किया जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड,
अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड देखिए साउंड से ही निकल रहा है कि इसमें ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका? ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया, उसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, इसमें ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि तरंगे तो जानते होंगे कितनी होती हैं, 3 टाइप की होती है। एक होती है जो है पराश्रव्य, एक जो होती है श्रव्य, एक होती है अनुश्रव्य। तो परास इसमें किन तरंगों का प्रयोग किया था? पराश्रव्य। पराश्रव्य यानी कि जो इंसान सुन नहीं सकता है, इनकी जो होती है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। यानी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है पराश्रव्य तरंगों की, यानी कि अल्ट्रासोनिक इनको कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक जो है तरंगे कहा जाता है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि हमारे जो शरीर के जो अंग होते हैं ध्वनि के लिए अलग अलग जो है चित्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हमारे अंग ध्वनि के लिए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग चित्र प्रस्तुत करते हैं हमारे अंग। यानी कि जो मांस होगा किसी अन्य तरीके से दिखेगा, पानी किसी अन्य तरीके से दिखेगा, फेफड़ा किसी अन्य तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो उनकी एक इमेज आ जाती है। और ज्यादातर जो अल्ट्रासाउंड होता है एब्डोमेन का लिया जाता है। एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन क्या होता है? जो हमारा भीतरी पेट होता है, बाहरी पेट को स्टमच कहा जाता है पूरे, और जो अंदर का पेट होता है जो है उसे एब्डोमेन कहा जाता है। तो एब्डोमेन के लिया जाता है, और ये एब्डोमेन में ज्यादातर जो है अंतर की किडनी वगैरह या किडनी के स्टोन वगैरह हो गए, या जो है जैसे किसी जो है भ्रूण, कोई बच्चे भ्रूण के विषय में जानकारी लेनी है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है इससे आपकी पूछी गई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है MRI। यानी कि मैग्नेटिक सीटी स्कैन का जो है ये होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, टोमोग्राफी होता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ठीक है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक किरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। यहीं से समझिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है, इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का तो प्रयोग किया जाता है, उसके साथ ही रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए किन तरंगों का प्रयोग होता है तो बताइएगा रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग होता है, क्योंकि मैग्नेटिक यहां पर भी आ रहा है। ठीक है ना, तो चुंबकीय जो है क्षेत्र का प्रयोग होता है। और चुंबकीय जो क्षेत्र का, इसमें क्या होता है कि ये अंगों का, ठीक है, ये किसका चित्र प्रस्तुत करते हैं? अंगों का, प्लस जो भी जो है मांसपेशियां हैं, या जो भी तंतु हैं, ठीक है, उन सभी का अलग अलग और कई डिग्रियों से, कई एंगल से जो है इसका जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो चित्र होता है आपने कभी देखा होगा, जो है कई भागों में, जैसे सर का MRI होगा तो कई भागों में उसको कई डिग्रियों से दिखाया जाता है। और उस कई डिग्रियों में जो है, जैसे मान लीजिए कहीं कैंसर वगैरह भी हो गया, ठीक है, कैंसर वगैरह में क्या होता है, सेल्स बढ़ जाती हैं, तो उन बढ़ी हुई सेलों को भी देखने के लिए जो है MRI वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर वगैरह का भी देखने में जो है MRI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि कई सारे मांसपेशियों को अलग अलग देखने के लिए, अलग अलग डिग्री से देखने के लिए MRI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखे होंगे एक बड़ी सी मशीन होती है, आदमी को उसी में डाल दिया जाता है, और इसमें जो है लगभग जो है ज्यादातर 3 टेस्ला, ठीक है, टेस्ला क्या होता है? एक यूनिट होती है, यानी कि एक मात्रक होता है। किस चीज का? चुंबकीय क्षेत्र का।
यानी कि 3 टेस्ला जो है जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना आपका हो गया, ये सभी अंतर हो गए और जो है आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और जिस पे आप वीडियो चाहते हैं वो हमें टॉपिक बता दीजिए, तो हम आपको उसको सरल भाषा में अपनी जो है बिल्कुल आसान भाषा में प्रैक्टिकली ढंग से आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।